बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिज़ी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी। रमज़ान मुबारक की आमद है तो सबके घरों में समोसे पकौड़े बनने हैं, तो बाज़ार से मंगवाने क्यों हैं, तो आप अपने घर में ही बनाइएगा, क्योंकि एक तो कोरोना चल रहा है तो हमने बाहर की चीज़ें क्यों मंगवानी है। ऊपर से बाहर की चीज़ें ज़्यादा महंगी भी पड़ती हैं। तो मेरे चैनल का मकसद ये है कि कम बजट में हम चीज़ें बनाएं। तो आज आपको मैं समोसा पट्टी बनाना सिखाऊंगी। देखिएगा, बहुत ही कम खर्चे में। 1 किलो मैदा मंगवाया होगा ना अपना, 1 किलो मैदा तकरीबन 90 रुपये में मिलेगा और 90 रुपये में आप पूरा महीना समोसे खाएंगे। तो इंशाल्लाह देखिएगा, इस रमज़ान हम समोसे भी घर में बनाएंगे। आज आपको समोसा पट्टी बनाना सिखाऊंगी, समोसा पट्टी, रोल पट्टी, और ताकि आप डेली के डेली भी समोसे बना सकें या बना के फ्रीज़ कर सकें। पट्टियाँ बना लेंगे और फ्रीज़ कर लेंगे तो पूरा महीना हफ्ता 10 दिन चलती रहेंगी आपकी। जब ख़त्म हो जाए दोबारा बना लें, या एक ही रात को ज़्यादा मेहनत कर लें और ज़्यादा सारी बना के रख लें। ज़ाहिर है इंशाल्लाह 1-2 दिन तक रमज़ान शुरू हो रहा है माशाल्लाह से, तो उसकी तैयारी में मैं भी अपनी समोसा पट्टियाँ बना के रख लूँगी, ताकि फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत करने में मिले और ये चीज़ें हमारी बनी हों। इसके लिए फिर हमने ये करना है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने भर के मैदा ले लिया। ये 1 कप खुला मैदा है, उसमें डलेगा थोड़ा सा नमक। ये नहीं, इतना सा नमक जाएगा। और ये थोड़ा सा ज़ीरा है जो मैंने हाथों में ऐसे रख के क्रश कर लूँगी। ये ज़ीरा है। ज़ीरे से ना समोसा पट्टी में फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है। अच्छे से इसको क्रश कर लें हाथों से, 4-5 पीस बन जाएं इसके। और इसमें कम से कम 2 चम्मच ऑयल चला जाए। 2 चम्मच अंदाजे के मुताबिक ना 2 चम्मच कर लें। मेरा अंदाजे के मुताबिक हो गया। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लें। इन चीज़ों को मिक्स करके जो डो बनाएंगे ना, वो डो बड़ी अच्छी बनती है। जब अच्छे से आपने मिक्स कर लिया, ये देखिए, मिक्स करने के बाद आपने ये चीज़ देखनी है कि ये चीज़ बन रही है। जब ये चीज़ बन रही हो ये, तो फिर आपकी ना समझो डो कंप्लीट है। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता ना, तब ये समझिए कि आपकी डो का आटा इस कंडीशन में है कि अब इसमें पानी डालना शुरू कर दिया जाए। थोड़ा सा पानी लेना है और उसके बाद अपने हाथ को ना अपने ऑयल लगा लेना है, ताकि ज़्यादा ना आपको चिपके ना, आटा ना ज़्यादा चिपके। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने ऑयल हाथों पे लगा लिया, ये आटा नहीं चिपकेगा और बड़ी अच्छी सी सॉफ्ट सी हमारी डो बन जाएगी। 1 से 2 मिनट और मज़ीद मैं इसको गूंथती हूँ। देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सॉफ्ट सी डो बना ली है। ना ज़्यादा हार्ड है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको बना के थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट दे देते हैं। इसको इसी कटोरी में रख देते हैं, उसको ढक देते हैं। 5 मिनट बाद ना हम इसको बेलना शुरू करते हैं। तकरीबन 5 मिनट हो गए। अब 5 मिनट के बाद ना इसको अपने हिसाब से ना इसके पेड़े कर लें, छोटे बड़े जितने भी करने हो। यहाँ ऐसे आपने कटिंग करनी है, इस तरह तो कटिंग के निशान लगा लें एक बराबर। जो भी करना है आपने कर लें अपने हिसाब से। मैं ऐसे छोटे छोटे पेड़े करके निकाल के रख लेती हूँ। अंदाजे के मुताबिक ना एक साइज़ के तकरीबन पेड़े कर लें सारे। पेड़े को लिया, खुश्का लगाया, अच्छे से इसको बेलना शुरू कर दिया। इसको भी थोड़ी सी डस्टिंग कर लें ज़्यादा। इतना ये आसानी से आप बेल सकते हैं ना, उतना बेलने के बाद इसको रख दें एक साइड पे। और
दूसरी को बेलना शुरू कर दें। तकरीबन ये जितनी बेलनी है ना उतनी बेल लें। बेलने के बाद ना ये ले ब्रश की मदद से ना ये सब जगहों पे ऑयल लगा दें, किनारों पे भी सेंटर पे भी, सब जगहों पे, कोई जगह छूटे ना ऑयल की ना, सब जगहों पे अच्छे से ऑयल लगा लें। ये सब जगहों पे जब ऑयल लग जाए फिर थोड़ी सी डस्टिंग कर दें ये मैदे की। उससे पहले जो हमने पहले एक रोटी बेल के रखी हुई थी ना, उसी साइज़ की रोटी को इसके ऊपर डाल दें। साइज़ एक जैसा होना तो फिर काम करने में ज़रा आसानी होगी। अब इसको फिर हमने थोड़ा सा और बेल के बड़ा करना है। करने के बाद ना जितना आप इसको बड़ा करना चाहें, जितना आसानी से भरी हो जाती है ना उसको उतना कर लें। ये अब हल्का हल्का सा गर्म हो गया हुआ है, बहुत ज़्यादा आग ना हो, हल्की सी आग हो। तो ये लें, अब इस पे ये डाल दो, बिस्मिल्लाह। जब एक साइड हल्की सी सिक जाए ना एक साइड से, तो इसकी साइड पलट लेते हैं, क्योंकि हमने इसको अच्छे से पकाना नहीं है। हवा चल रही है, सेक भी सही नहीं लग रहा। जैसे एक साइड हमने सेक ली थी ना, अब दूसरी साइड भी तकरीबन उतनी हो गई है। देखिए दोनों साइड होगा ना, हल्का हल्का सा सेकना है हमने। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारी समोसा पट्टियाँ बना के रख ली हैं। बनाने के बाद आपने ना किसी कपड़े में ना हल्का सा कपड़े को हल्का सा गीला कर लें, छींटा दे दे पानी का ना हल्का से, जैसे कपड़े प्रेस करते वक्त नहीं हल्का सा कपड़ा गीला करते, उतना रुमाल गीला कर लें, फिर उसमें रखिएगा ताकि एकदम से इनको हवा लगी तो वरना ये अकड़ जाएंगी, सारी ख़राब हो जाएंगी आपकी। तो ऐसे मैंने इसमें रख ली थी। अब ये देखें एक एक करके ना मैं आपको सारी दिखाती हूँ। अब आपने जिस साइज़ के भी समोसे बनाने हैं ना उस साइज़ की बना लें। ये देखिए ये मैंने कुछ छोटी बनाई है छोटे समोसों के लिए ना, कुछ मैंने बड़ी बनाई है बड़े समोसों के लिए। ये देखें सबको ना ऊपर नीचे रख के ना मैंने सारी रख ली है। सारी ऊपर नीचे करने के बाद ना हमने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जिस साइज़ के अपने समोसे बनाने हैं ना उस साइज़ की आप कटिंग कर बिस्मिल्लाह। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी समोसा पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अभी इतनी सॉफ्ट सी हैं ये देखें, इसको जैसे मर्जी आपका दिल चाहे ना ये ले यूँ करें, ये आपका समोसा तैयार है। इसके अंदर इसकी फिलिंग करें और इसको बंद कर दें। ये छोटे बनाने हो तो ये, बड़े बनाने हो तो ये ले, ये बड़े समोसे हो गए। ये ले और ये बड़े साइज़ के हमारे समोसे तैयार हैं। इसमें फिलिंग डालें और ये ले जैसे मर्जी इसको कर लें। ये हमारी समोसा पट्टियाँ रेडी हैं।
अगर हमने ये देखें, इनमें से अगर हमने रोल बनाने हैं, ये हमने रोल बनाने हैं तो ये नहीं। ये बड़े समोसे भी बन जाएंगे, रोल भी बन जाएंगे बड़े साइज़ के। लेकिन अगर आपको छोटे समोसे बनाने हैं, समोसा पट्टी ही कंप्लीट करनी है, तो ये जो बड़ी वाली होंगी ना, तो उसको आप ना तकरीबन ये देखें इस साइज़ पे रख के ना यूँ कटिंग कर लें इसकी। इससे हमारा मिनी समोसा भी बन जाएगा, ये भी वेस्ट नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप इसको पापड़ी में यूज़ करना चाहें, पापड़ी में यूज़ कर लें। और ये लें जी, अगर आप समोसा पट्टी की ही कटिंग चाहते हैं जो बाज़ार से मिलती है, तो ये वो कटिंग भी हो गई है। ये नहीं, तकरीबन इसी पट्टियों की होती है ना, इसी से हम लोग यूँ बनाते हैं जो बाज़ार के समोसे बनते हैं। ये बाज़ार वाली पट्टियाँ भी बन गई हमारी। जब बड़ी रोटियाँ बेली होंगी तो उसमें से ये पट्टियाँ निकाल लें, अगर थोड़ी छोटी बेली होंगी तो उसमें से छोटे समोसे बना लें, जैसे मैंने आपको बना के दिखाए हैं। ये हमारी समोसा पट्टी बन गई। ये लें जी, जैसे हम लोग बाज़ार से पट्टियाँ ला के तो उसके समोसे बनाते हैं ना, ये वो चीज़ बन जाएगी। हम लोग बाज़ार के समोसे वैसे भी ला के बनाते हैं ना, इसी तरह की पट्टियाँ होती हैं ना जो हम लोग बाज़ार से ला के बनाते हैं, तो वो चीज़ बन गई ना हमारी। ये देखें, देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी समोसा पट्टी, रोल पट्टी सब कुछ बन के तैयार हैं। और आपने देखा है कितने कम पैसों में, थोड़े से मैदे में हमने कितनी सारी पट्टियाँ बना ली हैं। रोल की भी बन गई हैं, समोसों की भी बन गई हैं, छोटे समोसे भी और बड़े समोसे भी। आप ऐसी पट्टियाँ बना के आप फ्रीज़ कर लें और जब जब ज़रूरत पड़े उस हिसाब से निकालते रहें। बाज़ार से मंगवाने की क्या ज़रूरत है, बाज़ार में मंगवाएंगे तो तकरीबन 80-90 रुपये की ना थोड़ी सी पट्टियाँ आएंगी। तो हमने 1 किलो 90 रुपये का आटा मंगवाएं, अगर मैदा मंगवाएं तो हम पूरे महीने की पट्टियाँ इस्तेमाल कर लें। देखें क्या ज़रूरत है एक दिन 90 रुपये खर्च करने में या 100 रुपये खर्च करने में, पट्टियाँ मंगवाने पे ही इतने पैसे लग जाएंगे। तो समोसे के अंदर की फिलिंग के कितने पैसे लगेंगे। तो बाज़ार से समोसे या पट्टियाँ ना मंगवाएं, इस दफ़ा अपने घर में खुद ही बनाएं। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी इस मेहनत पे लाइक तो बनता है ना। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ डेली बेस पर आप लोगों के लिए कोई अच्छी सी मज़े की चटपटी सी रेसिपी लेके आती हूँ, ताकि आपको अच्छी लगे। मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक में इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।